कि जनता कैसे जीती होगी, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम इस बात को समझ नहीं सकते कि डेमोक्रेसी का फ़ायदे और नुकसान क्या है, लेकिन वो लोग जानते हैं कि फ़ायदे क्या हैं। उस सुकून, उस शांति की तलाश में कई बार नॉर्थ कोरियन देश से भागने की कोशिश करते हैं और मारे जाते हैं 2 कारणों से। पहला, नॉर्थ कोरिया में नियम है कि आप देश छोड़ के दूसरे देश में नहीं बस सकते, जो इस बात की कोशिश करेगा उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा या गोली मार दी जाएगी। दूसरा, कि आप भागोगे कैसे? तीनों तरफ शत्रु हैं और जापान जहां जा सकते हैं वहां पर 1000 किलोमीटर समुद्री दूरी है। तो 2 थ्योरीज थी इन डेड बॉडीज की नावों पर जापान के बॉर्डर्स पे आना। पहली थ्योरी ये थी कि ये वो लोग थे जो नॉर्थ कोरिया के शासन से तंग आकर, हताश होकर, भागकर, छुपकर जापान आना चाहते थे, लेकिन उनके पास बड़ी नाव नहीं थी। छोटी छोटी डोंगी में 3-4 लोग अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ निकलते थे कि सुकून की तलाश में चला जाए, और रास्ते में दिशा भटक गए, और दिशा भटकने से उनकी नाव को जाना था जापान, पहुंच गई बीच धार में और उनका राशन, खाना, पानी सब खत्म। उनकी मौत हो गई। किसी के पैर बाहर लटक गए तो मछली खा गई, कोई जिंदा नाव पे पड़ा रहा तो भूखा मर गया। और ऐसे महीनों भटकने के बाद नाव नेचुरल फ्लो के साथ टकरा जाती है जापान की बॉर्डर्स पर, क्योंकि पानी का जो अंडर करंट है वो नॉर्थ कोरिया से कोई भी चीज़ जाएगी तो वो अपने आप पहुंच जाएगी जापान। तो ऐसे बॉडीज़ मिलती थी जापान को लगातार। एक दूसरी थ्योरी थी जो ज़्यादा बिलीवेबल है, ज़्यादा विश्वास योग्य है,